जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो, हर पल फिर भी हंसते रहना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस इस एक बार ही आपको मिली है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या गाय हो, इनको क्यों नहीं मारना चाहिए। अब यहां पे यह बात नहीं है कि आप चाकू लेकर के मारें। बात यहां पे यहां तक आएगी कि एक्सीडेंट के तौर पे, रोड ड्राइविंग के तौर पे भी इन जानवरों को आपको नहीं मारना चाहिए। इन दिनों श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष चल रहा है और महीने की 25 तारीख को महालया के दिन पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। और शास्त्रों में बताया गया है कि अपना कल्याण चाहने वालों को श्राद्ध पक्ष के दौरान श्रद्धा भाव से पितरों की पूजा करनी चाहिए। अब ऐसे में मान्यता ऐसी है कि इन दिनों में पितृ किसी भी रूप में कभी भी आपके द्वार पर आ सकते हैं। इसलिए याद रखें कि आपके दरवाजे पर आने वाले किसी भी व्यक्ति का आप निरादर ना करें। पितृपक्ष में पशु पक्षी इनको अन्न और जल देना उत्तम फलदायी रहता है। और इसके अलावा भी सिर्फ पितृपक्ष में नहीं, पूरे वर्ष देना फलदायी ही सिद्ध होता है। भूले से भी इन दिनों में कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो तो इनको मारना नहीं चाहिए। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं और शास्त्रों में इन नियमों के अलावा और भी कई नियम आपको बताए गए हैं। अब सात्विकता का ध्यान आप कैसे रख सकते हैं? जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उन्हें पितृपक्ष में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। खान पान, रहन सहन, इसमें पवित्रता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मांस, मच्छी इसका सेवन वर्जित है और इससे पितृगण नाराज होते हैं। और पितृपक्ष की अवधि में चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा और बासी भोजन से आपको परहेज रखना चाहिए। अब बात आती है कि अपनी भूमि पर आप तर्पण क्यों करें। तो शास्त्रों में कई स्थान बताए गए हैं जहां श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। जो लोग इन तीर्थ स्थल पर जाकर के श्राद्ध नहीं कर सकते, उनके लिए यह नियम है कि वो अपने घर के आंगन में या फिर अपनी जमीन पर ही कहीं भी तर्पण करें। किसी दूसरे की जमीन पर आपको तर्पण नहीं करना चाहिए। पितृ श्राद्ध का अंश स्वीकार नहीं करते हैं। और ऐसे में श्राद्ध और तर्पण क्रिया में काले तिल का बहुत ज्यादा महत्व है। श्राद्ध करने वाले को पितृ कर्म काले तिल से करना चाहिए और सफेद एवं लाल तिल से किया गया श्राद्ध कर्म व्यर्थ है, वेस्ट है। इस अवधि में दान करते समय हाथ में काला तिल आपको जरूर रखना चाहिए। इससे दान का फल पितरों को और दानकर्ता दोनों को प्राप्त होता है। और पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। यह एक नियम है, एक रूल है। अब इसे आप तोड़े तो आपके ऊपर है, पर तोड़ना इसको नहीं चाहिए। और ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण धार्मिक विचारों वाला और सात्विक हो। झूठ बोल करके, गलत तरीके से, ढकोसला दे करके या फिर लूटपाट की यहां पे प्रवृत्ति से धन अर्जित करने वाला ना हो, ईश्वर में श्रद्धा ना रखने वाला हो। तो ऐसे में पितृपक्ष में इनको भोजन नहीं करवाना चाहिए। पितृपक्ष में भोजन करने वाले के लिए यह भी नियम है कि श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने के बाद में कुछ उसको नहीं खाना चाहिए। इस दिन अपने घर में भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति या जो भी ब्राह्मण इस नियम का पालन नहीं करता है उसे मृत्यु के बाद में प्रेत योनि में जाना पड़ता है। आशा करता हूं कि ये जो आज जानकारी आपको दिया हूं इससे आपका कुछ भला हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो। ऐसे में यह ध्यान दीजिएगा कि जानकारी यानी कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। जो मेरे पास में था मैंने आज आप 40,000 लोगों के साथ में बांटा है और आप 40,000 एक एक के साथ में भी बांटेंगे तो भी काफी है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि ज्ञान जो है सिर्फ खुद तक रखने से किसी काम का नहीं। कई बार लोगों की नीयत ऐसी होती है कि मुझे कोई चीज मालूम चली, इससे कुछ बेहतर होता है, रुपए कमाने का नया जरिया है, तो मैं सबको नहीं बताऊं, मैं बस खुद के लिए रख लेता हूं ये उपाय। इस मंत्र को जाप करने से कुछ बेहतर होता है तो सबको नहीं बताता, सिर्फ खुद तक रख लेता हूं।
तो ऐसे में ये जो चीज है, अगर आप सोचते हैं कि ऐसा करने से आपको इसका कुछ भी फायदा मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ज्ञान और प्यार बांटने से बढ़ता है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।